हेलो बच्चों, कैसे हो। इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेल जेनिटल ट्रैक्ट और मेल स्पर्मेटोजेनेसिस का डिटेल पढ़ा था। इसमें हम फीमेल जेनिटेलिया एक्सटर्नल एंड इंटरनल और फीमेल गैमेटोजेनेसिस oogenesis कैसे होती है वो पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। Female reproductive system can be divided into external, internal and accessories। एक्सटर्नल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जाता है जिसमें कि मॉन्स, ये एक पैडेड फैटी पैडेड कवर्ड बाय स्किन एरिया होता है पेल्विस पे। फिर लेबिया मेजोरा, मॉन्स से ही दो साइड में फोल्डेड स्किन फोल्ड जो फैटी होते हैं जिनके ऊपर स्किन कवरिंग होती है। फिर लेबिया माइनोरा, ये भी स्किन फोल्ड होते हैं बट दे आर डिवॉइड ऑफ द हेयर फॉलिकल्स एंड दे लाई इनसाइड द लेबिया मेजोरा। और इनके ऊपर होता है क्लिटोरिस। लेबिया माइनोरा ऊपर जब मर्ज करते हैं जहाँ पे, वहाँ क्लिटोरिस होता है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू पेनिस इन मेल्स। ये आप याद रखिएगा। इनका जो ओरिजिन होता है एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे, दे आर फ्रॉम द सेम ओरिजिन। और क्या होता है, देयर इज़ अ वेजाइनल ओपनिंग which is covered by hymen, a very thin membrane. Initially, in olden times, during the first coitus, it was assumed that hymen ruptures and there is a little bleeding. But as the women are nowadays very much involved in rigorous physical activity like running, horse riding or cycling, so this gets torn at that time. So nowadays it is of no importance to ascertain the virginity of a woman. So these are the external genitalia। क्लिटोरिस के नीचे की तरफ यूरिथ्रल ओपनिंग होती है। दिस में कम एज एन MCQ इन योर एग्जाम। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब हम आ जाते हैं इंटरनल जेनिटेलिया में। इंटरनल जेनिटेलिया में सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ओवरी। They are paired structures and they are around 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall posteriorly। posterior pelvic wall पे ये present होती हैं। ओवरी 2 होती हैं। These are also oval। ओवरी की जो कवरिंग एपिथेलियम होती है, it is thin as compared to टेस्टिस की जो कवरिंग एपिथेलियम होती है वो बहुत डेंस होती है। ओवरी की जो कवरिंग एपिथेलियम होती है वो बहुत थिन होती है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस होता है मेल फीमेल में। नाउ दिस ओवरी इज अटैच्ड टू द पेल्विस एंड ऑल्सो टू द अदर ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स बाय लिगामेंट्स। ठीक है, देयर आर वेरियस लिगामेंट्स जो इसको ज्वाइन करते हैं। यू कैन गेट दिस एज एन MCQ। जो हमारी ओवरी के अंदर हमने कहा कि थिन लेयर होती है, उसके अंदर ओवरी को वी कैन डिवाइड इनटू स्ट्रोमा एंड कॉर्टेक्स। इनर पार्ट इज स्ट्रोमा, आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। हर मंथ ओवरी में से एक ओवम निकलता है। देयर इज ओव्यूलेशन। हमने देखा था मेल्स में मल्टीपल 1000 मिलियंस बनते हैं बट फीमेल में एवरी मंथ देयर इज ए सिंगल ओव्यूलेशन। ठीक, बिकॉज स्पर्म्स का प्रोडक्शन ज़्यादा किस लिए होता है, वी नो कि स्पर्म्स को बहुत लंबा ट्रेवल करके ओवम तक पहुंचना होता है। अब ओवरी में से जो आपका ओवम निकलेगा वो हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैसे आएगा। तो देयर आर अदर थिंग्स, ओविडक्ट्स। दे आर कॉल्ड आइदर ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब। दे बोथ आर सेम। फैलोपियन ट्यूब, इसका जो दे कनेक्ट, दे एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये।
यहाँ ओवरी है, इसी तरीके से इधर से दूसरा फिम्ब्रिया जाएगा, दूसरा फैलोपियन ट्यूब जाएगा, तो दिस इज यूटरस, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है, ओवरी से जब ओवम रिलीज होगा तो यहाँ पे ये फनल शेप्ड होती है, काफ़ी फैली हुई होती है, प्लस साथ में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड फिम्ब्रिए। ठीक है, यहाँ से इन्होंने ओवम को पिक कर लेते हैं, फिर ओवम गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू, यहाँ पे एम्पुलरी पोर्शन होता है, एम्पुलरी रीजन, ये इस्तेमाल से ये जाके यूट्रस से जुड़ जाते हैं, यूट्राइन कैविटी से जुड़ जाते हैं। यूट्राइन कैविटी, तो दिस इज ओविडक्ट, इनका ये काम होता है। एक काम इसका ओविडक्ट का और फैलोपियन ट्यूब का है टू कलेक्ट द ओवम, एंड अनदर वर्क ऑफ दिस इज यहाँ पे एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट दिस एम्पुलरी रीजन। सो दिस इज द टू इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ अ फैलोपियन ट्यूब। अब जब ये यहाँ पे एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यू राइट डाउन इन योर बुक्स। ठीक, अब ये हमने देखा फैलोपियन ट्यूब। अब तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, यूटेरस। यूटेरस इज अ इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन, मस्कुलर। इसके 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर की तरफ इट इज़ कवर्ड बाय पेरीमेट्रियम, फिर ये इसका जो मसल है, जो बॉडी है पूरी, इट इज़ कवर्ड मेड अप ऑफ मसल मास, मायोमेट्रियम and inner uterine cavity which is lined by endometrium. Then cervix आता है, cervix connects the uterine cavity with the vaginal cavity, फिर यहाँ vagina and then the external world. So these are the internal genital organs. ये जो जब फर्टिलाइजेशन यहाँ हो जाएगा, इम्प्लांटेशन आके एंडोमेट्रियम में होता है। तो जो हमारे मायोमेट्रियम का क्या काम होता है, फर्स्ट टू सपोर्ट द बेबी एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये मायोमेट्रियम मसल जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और बेबी को एक्सपेल आउट करती हैं। एंडोमेट्रियम का क्या काम है, एंडोमेट्रियम इज जनरेटेड एवरी मंथ, इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन। अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा, तो ये यहाँ से ये टेयर आउट, शेड होके बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में आती हैं एंड इट इज़ कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। ये हमने अभी इसका डिटेल पढ़ लिया। अब इसके बाद में मेमोरी ग्लैंड, एक्सेसरी इज मेमोरी। वाई, बिकॉज ह्यूमन बेबी even after they are born they are dependent on the mother for their development, they are not able to survive on their own। ठीक है, तो उस समय सर्वाइवल के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ चाहिए, मिल्क, एंड दैट मिल्क इज सिक्रेटेड फ्रॉम ब्रेस्ट। सो ब्रेस्ट इज अ एक्सेसरी सेक्सुअल organ in a woman and male both, but it is active in women, females। इसमें क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, दे आर पेयर्ड। हर प्राइमेट में, हर मैमल में मेमोरी ग्लैंड होते हैं। तो ब्रेस्ट इज नथिंग बट अ मेमोरी ग्लैंड, दे आर पेयर्ड, देयर नंबर में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। सो प्राइमेट्स में आपके जो ये ब्रेस्ट है, ये ह्यूमन में 1 पेयर होता है ऑन द lying on the pectoralis major muscle। ठीक, दे आर मेड अप ऑफ 2 मेन components। क्या क्या component होते हैं उनके, एक तो सपोर्टिव टिश्यू होगा और एक उनका फंक्शनल टिश्यू होगा। तो फंक्शनल टिश्यू जो होता है वो होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, फंक्शनल टिश्यू मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी लोब्स में पहले, और दूसरा होता है फैट। सपोर्टिव इज कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका जो ये मेमोरी ग्लैंड वाला जो पार्ट है, मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, ओविड, फिर उसके अंदर एल्वियोलाई होते हैं,
ठीक है। एक ब्रेस्ट में 15 to 20 मेमोरी लोब्स, इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्लैंडुलर, जिसमें ग्लैंड होते हैं, ग्लैंडुलर कंपोनेंट, एंड बाकी इसके अलावा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। तो 15 to 20 मेमोरी लोब्स होती हैं। अब ईच लोब, एक लोब के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। एक लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स एंड इट इज़ कॉल्ड एल्वियोलाई। देन एल्वियोलाई में मिल्क प्रोडक्शन होता है। एल्वियोलाई मिल्क प्रोडक्शन कहाँ होता है? एल्वियोलाई में। अब ये प्रोडक्शन यहाँ हो गया, लेकिन आपको ये बाहर कैसे निकलेगा? एल्वियोलाई से एल्वियोलार डक्ट। तो जब मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनेंगी पहले, कैसे चैनल बनता है देखिए। एल्वियोलाई से दे आर सेंट टू मेमोरी डक्ट्स। फिर उसके बाद पहले मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो छोटे होते हैं, बहुत सारे, हर एक एल्वियोलाई से एक एक मेमोरी ट्यूब्यूल निकलती है। फिर वो मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में जुड़ के मेमोरी डक्ट बनाते हैं, डक्ट। फिर उसके बाद जब मेमोरी डक्ट जब आपका सरफेस के पास पहुंचने वाली होती हैं, वहाँ पे वो इकट्ठी होती हैं, जुड़ती हैं आपस में, लेक्टिफेरस, it is called as lactiferous ducts, and then they are pushed out एम्पुला। एम्पुला के बाद में डक्ट से ये बाहर आपका आ जाता है, मिल्क आ जाएगा, है ना। तो दिस इज चैनल इज इम्पॉर्टेंट। अब ये हमने जेनाइटेलिया, फीमेल जेनाइटेलिया का पढ़ लिया। नाउ विल टॉक अबाउट द फीमेल गैमेटोजेनेसिस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज oogenesis। साथ ही साथ हम देखेंगे हाउ इट इज़ डिफरेंट। oogenesis, how it is different from spermatogenesis, side by side I'll just tell you and then you can correlate in your book also। तो सबसे पहले इसका origin जो है, ओवरी जो बन रही है किसी फीमेल जो अभी इस समय एडल्ट है, उसके अंदर ओवरी में oogenesis होगी, राइट। अब उस एडल्ट ओवरी में आपके जो प्राइमरी oocyte थे वो कहाँ से आए? जो प्राइमरी जर्म सेल्स थे वो कहाँ से आएंगे? जब ये एडल्ट अपनी मदर के वॉर्म में डेवलप हो रही थी एज एन एम्ब्रियो। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन दिस एडल्ट एट प्रेजेंट टाइम, when she was being developed in the womb of her mother as an embryo, at that time yolk sac से germ cells they migrate to the location where present ovary is present। उस समय yolk sac से कुछ germ cells आते हैं and they get collected at the place where ovary is at present देयर। ठीक, कितने आएंगे, ये कितने बनते हैं? सो जब एक फीमेल फीटस इज बॉर्न, व्हेन अ फीमेल फीटस इज बॉर्न, इट हैज़ अराउंड हाउ मैनी? 2 million। इट हैज़ अराउंड 2 million ऑफ दीज गैमेट मदर सेल्स। जो जैसे हमने कहा गैमेट मदर सेल, जो आगे गैमेट बनाएगा उसे हम गैमेट मदर। दीज हैव ऑलमोस्ट 2 million गैमेट मदर सेल्स। और ये कैसे होते हैं? दे आर अरेस्टेड एट ए पर्टिकुलर डिवीजन। मियोसिस की मियोसिस डिवीजन इसमें उसी समय स्टार्ट हो चुकी होती है। हमने देखा था मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस में जो मियोसिस डिवीजन है इट स्टार्ट्स एट अराउंड प्यूबर्टी, राइट। पर फीमेल्स में जो मियोसिस डिवीजन है इट हैज़ स्टार्टेड टेकन प्लेस व्हेन द वुमेन वाज एन एम्ब्रियो ओनली। लेकिन
जब ये मियोसिस इन सब 2 मिलियन गैमेट मदर सेल्स में चल रही थी, स्टार्ट हो चुका था मियोसिस का प्रोसेस, बट इट गॉट्स अरेस्टेड एट द फर्स्ट फेज में ये अरेस्ट हो जाते हैं प्रोफेज फर्स्ट फेज में दे गेट अरेस्टेड। कौन से लेवल पे आके ये अरेस्ट हो जाते हैं? प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इसमें क्या आ जाएंगे? ये सारे जो गैमेट मदर सेल्स हैं, दे एंटर द मियोसिस डिवीजन। प्रोफेज फर्स्ट पे जैसे ये पहुंचते हैं, वहाँ जाके दे गेट अरेस्टेड, शांत हो जाते हैं। फिर ये वहाँ जाके फिर क्या होता है? फिर ये ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। एट द बर्थ देयर आर अराउंड 2 मिलियन गैमेट मदर सेल्स इन दिस स्टेज। लेकिन बाय द टाइम अ गर्ल रीचेज हर प्यूबर्टी, अपनी प्यूबर्टी पे आने तक कितने हो जाएंगे उसमें? ये इनकी धीरे धीरे कम होते रहते हैं। दे डीजेनरेट, दे कीप ऑन डीजेनरेटिंग। तो व्हेन ए वुमेन एंटर्स हर प्यूबर्टी, देयर आर अराउंड 60,000 to 80,000 ऑफ दीज सेल्स प्रेजेंट। एंड ये जो एक आपका गैमेट मदर सेल है, और वी कैन से प्राइमरी oocyte, इट गेट्स सराउंडेड बाय, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, इट गेट्स सराउंडेड बाय द व्हाट, जो ग्राफी आपके जो ओवरी के अंदर, दे आर सराउंडेड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं। सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स से ये अरेस्ट सराउंड हो जाएगा। सिंगल लेयर, रिमेंबर, सिंगल लेयर ऑफ, एंड दिस इज कॉल्ड, this structure is called a primary follicle. One gamete mother cell which is arrested at the prophase first of meiosis is surrounded by granulosa cells, single layer. It is called a primary follicle, not primary oocyte. इसके अंदर जो है वो primary oocyte है, लेकिन और इसकी आपकी आप अगर देखेंगे तो इसका क्या होगा? दिस इज 2n, बिकॉज इट इज स्टिल अरेस्टेड। अभी हुआ नहीं है, वो एंटर कर चुका है, बट दे गेट अरेस्टेड, सो दिस इज 2n। तो ये आपका जो गैमेट मदर सेल है, प्राइमरी oocyte जिसे हम कह सकते हैं, इट गेट्स अरेस्टेड एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, दिस में कम एज एन MCQ एट प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस meiotic division, and it gets surrounded by single layer of granulosa cell. This becomes a primary follicle. तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी फॉलिकल का आपका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? इट इज़ 2n, इट इज़ डिप्लॉयड। ये हो गया। A girl is born with almost 2 million gamete mother cells. प्राइमरी फॉलिकल कितने होते हैं? 2 मिलियन। लेकिन दे कीप ऑन डिजेनरेटिंग। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ 60,000 to 80,000 आर रिमेन प्राइमरी फॉलिकल्स, जो कि आपका वन साइकिल में एक ही इसमें से पूरा डेवलप होगा। डेवलपमेंट के प्रोसेस में 8-10 चलते हैं, 8-10 प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो डेवलपमेंट, हर मंथ डेवलपमेंट में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें से एक ही अच्छे से डेवलप होता है एंड इट गेट्स रिलीज्ड। उसको हम थोड़ा सा अब आगे और डिटेल में देखते हैं। ये इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए जो मैंने बताया है। सो अगर कोई आपसे MCQ पे पूछे कि फीमेल गैमेटोजेनेसिस में ह्यूमंस में मियोसिस स्टार्ट एट विच एज, ठीक है, ऑप्शन में आ जाएगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, या आ जाएगा बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, या आ जाएगा बिफोर बर्थ, है ना, और एक आ गया मान लीजिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आप इसमें क्या ऑप्शन लगाएंगे?
meiosis has started taking place before birth only. ठीक. So अब ये हम फॉलिकल की बात करते हैं. हमारे अंदर ये क्या है, ये यहाँ पे एक हमने देखा कि ये प्राइमरी oocyte है. It is surrounded by single layer of granulosa cell. This is primary follicle. ठीक. इसके बाद क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा. इसमें और ये सिंगल लेयर थी ना, ये मल्टीपल लेयर हो जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी follicle, not secondary oocyte. This is secondary follicle. Always remember, this is not secondary oocyte. फिर इसके बाद में क्या होगा, इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी. यहाँ आपका ये प्राइमरी जो oocyte है, प्राइमरी oocyte है, ये भी प्राइमरी oocyte है, ये भी प्राइमरी oocyte है, ये भी प्राइमरी oocyte है. इसके बाहर एक कैविटी बन जाएगी. जो ग्रेनुलोसा सेल्स आपके फ्लूइड सिक्रीट कर रहे हैं, ये इसी की कैविटी है. ठीक है. तो आपका ये फिर धीरे धीरे डेवलप होता है. ये इसमें क्या है, दिस इज 2n, रिमेंबर दिस इज ऑल्सो 2n, this is also 2n. Now this is called a tertiary follicle. Follicle, remember this is a tertiary follicle. अब इस टर्शरी लेयर में एक थीका सेल बाहर बन जाएगी. थीका सेल बन जाती है, आउटर थीका एक्सटर्ना एंड इनर मीडिया. ठीक. अब ये जो आपका इस समय इस स्टेज पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जो ये अटका हुआ था इतने सालों से, यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी. और क्या होगा, एक ओवम निकलेगा विच इज़ नाउ n, और एक छोटी सी पोलर बॉडी निकलेगी विच लेटर में डिजेनरेट. इट इज़ ऑफ नो यूज इन दिस. दिस इज़ ऑल्सो n. तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन विल कंप्लीट एंड दिस ओवम विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ओनली. और हमें पता है मियोसिस में कितने डिवीजन होते हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन. सो वेयर इज द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, कहाँ गई, n तो बन गया. This is the product of first completion of first meiotic division. The 2n primary oocyte is converted to secondary oocyte, ovum or polar body. So this ovum is liberated then. इस follicle में से ये follicle ऐसे develop होते होते ना ओवरी के कॉर्टेक्स तक पहुंचता है. वहाँ पे से फिर ये टीयर ऑफ होता है और ये ओवम लिबरेट हो जाता है. जो हमने देखा था कि फिर फैलोपियन ट्यूब्स के जो फिम्ब्रिए हैं वो कैप्चर कर लेते हैं. अब जो ये फॉलिकल हमारा ग्राफियन फॉलिकल था, दिस ग्राफियन फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल वी कैन से, इसका क्या होगा, आफ्टर लिबरेशन ऑफ दिस ओवम इट गेट्स कन्वर्टेड टू कॉर्पस ल्यूटियम. ये यहाँ से फिर हार्मोन्स भी निकलते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेक्ट है कि आफ्टर लिबरेशन ऑफ दिस ओवम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा, है ना. तो ये कॉर्पस ल्यूटियम से जो ये ग्राफियन फॉलिकल जिसमें से ओवम निकला है, इसका काम बाद में क्या होता है, फिर ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जो कि इससे यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है. जो कि आपको कौन सा हार्मोन निकलता है, मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन, विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है. तो ये कॉर्पस ल्यूटियम, और जब आपके अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है ये डिजेनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद हो जाएगा
एंडोमेट्रियम जो है वो शेड हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा टर्शियरी फॉलिकल जो ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है, उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होके क्या निकलता है, ओवम। तो अभी याद रखो कि ओवम केवल फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का प्रोडक्ट है, अभी एक सेकंड मियोटिक डिवीजन होनी है। जो ये हमारा ओवम निकल रहा है, इसके बाहर एक लेयर होती है, जो ओवम निकलता है इसके बाहर एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, जोना पेल्यूसिडा जो है इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। जो हमने देखा था स्पर्म में ऊपर एक एक्रोसोमल कैप होती है, ठीक है। एक्रोसोमल कैप जो होती है वहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स लिबरेट करती है, थोड़े पोर्शन से इसको डिसइंटीग्रेट करती है और यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। और एक बात, जैसे ही एक स्पर्म एंटर कर गया ओवम में, ये जोना पेल्यूसिडा इतनी थिक हो जाती है, इतनी हार्ड हो जाती है कि फिर और कोई दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे स्पर्म वहाँ पे इसके पास आ रहे हैं, है ना। तो जैसे ही एक फर्स्ट स्पर्म पहुँच के इसको डिज़ोल्व करके अंदर जाता है, तुरंत के तुरंत ये अपने आप को सील कर लेती है। फिर उसके बाद में वो एक्रोसोम कैप में जो भी आपके एंजाइम्स हैं वो भी इसको भेद नहीं सकते, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब ये सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न कहाँ होगी ये याद रखिएगा। ये हम आपको, मैं बस थोड़ा सा डिटेल बता दूँ, जब ये फर्टिलाइजेशन हुआ, ये आया यहाँ पे, उस समय यहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीज़न हो रही है, ठीक। जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इमीडिएटली सेकेंड मियोटिक डिवीज़न टेक्स प्लेस। एक लार्ज सेल बन जाएगा जो आपका ओवम है एक्चुअल, और दूसरा क्या है, एक सेकेंड पोलर बॉडी निकल जाएगी जो कि साइड में पुश हो जाती है, ठीक। अब हम इसमें नेक्स्ट क्या देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ये सब कुछ जो हमने देखा है, ऑल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या निकल रहा है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस विल एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी। यहाँ से क्या निकल रहे हैं, FSH एंड LH। This FSH follicle stimulating hormone will help in development of Graafian follicle in the ovary। जो हमने देखा था ना, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल जो बन रहा है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन FSH। और LH का जो काम है ये भी इसमें करता है, प्लस साथ में मिड मेंस्ट्रुअल, दो मेंस्ट्रुअल के बीच में एक LH पीक होती है। LH लेवल्स थोड़ी देर के लिए बहुत बढ़ते हैं, इसकी वजह से दिस LH पीक, LH सर्ज जिसे हम कहते हैं, LH सर्ज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रप्चर ऑफ दिस ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज द ओवम। ये याद रखिएगा, LH, ठीक। तो ये क्या है, LH का ये काम है और FSH का ये काम है। अब ये काम करेंगे कहाँ पे, ओवरी पे। ओवरी पे ईस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करवाते हैं ये, साथ साथ क्या करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। एंड प्रोजेस्टेरॉन दे आर प्रोड्यूस। सो अगर अ वुमेन इज हैविंग रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, दैट मीन्स ऑल हर हार्मोनल एक्सेस इज एक्टिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस चेंजेस इन द हार्मोन दैट आर अकरिंग every month the uterine endometrial cavity it prepares itself for implantation, है ना। और जब वो नहीं होता, वहाँ पे ग्लैंड्स बढ़ते हैं वो सपोर्ट करने के लिए प्रेगनेंसी को, और अगर नहीं होता है तो क्या होगा, क्योंकि ग्राफियन जो हमने देखा था, कॉर्पस ल्यूटियम जो बना है वो डिजेनरेट होता है, हार्मोन्स कम हो जाते हैं, दे आर टेकन अवे, एंड द जो एंडोमेट्रियल ग्रोथ जो हो रही थी वो रुक के और वो इनहिबिट होती है, एंड द endometrium is shed in the form of menstrual cycle. So you may get a short note or even a long question on this. ठीक है, एक शॉर्ट नोट आपका बनता है रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन. ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में यू शुड बी अवेयर ऑफ, एंड इफ़ रिक्वायर्ड यू मे टेल
to your friends in other streams also. What is that? We need to take proper sanitation measures during this menstrual cycle, menses when they are occurring. Also say clean napkins are to be used, or a homemade cloth which is clean, and they are to be disposed of wrapping in a paper in disposal places only. Do not throw them in the these toilet or open area without wrapping. And always wash your hands whenever you take care of your changing these napkins. So this is about menstrual hygiene. So अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे जो इस चैप्टर की रह गई हैं. आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए. आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई. अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो बच्चों, आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और घर बैठ के ही अपनी पढ़ाई को जल्दी जल्दी पूरा करते रहें. थैंक यू.